आज हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित यूपी पेट की परीक्षा के सिलेबस भारतीय इतिहास जो टॉपिक है उसके एक बिंदु बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, इसके संबंध में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। इससे संभवतः 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी या नास्तिक धर्म या दर्शन है और भगवान बुद्ध के जो प्रथम जीवन परिचय की बात की जाए, शुरुआती जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में नेपाल की तराई में हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल वंश के क्षत्रिय राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था जो इनके जन्म देने के 8वें दिन मर गई थी और इसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसके बाद इनका विवाह शाक्य कुल वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में गोपा या भद्दकच्छना भी कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना या पुनपुन नदी है जो बिहार में बहती है, उसके किनारे बट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इस घटना के बाद ये गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए। इसके बाद इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए और इन्होंने बिहार राज्य में उस समय जो तत्कालीन मगध राज्य था उसको अपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाया। इनके प्रसिद्ध अनुयायी जो शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत और उदयन इत्यादि। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कुशीनारा, जिसे समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, कुशीनगर जिला है, उसमें हिरण्यवती नदी के तट पर 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने 3 रत्न या त्रिरत्न दिए। वो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। इसी प्रकार महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे उन्होंने भी 3 रत्न या त्रिरत्न दिए। साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला आर्य सत्य दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। निर्वाण एक मोक्ष की अवस्था भी है जो बौद्ध धर्म में एक अभावात्मक अवस्था है, अर्थात इसमें आनंद या सुख की कोई भी जगह या स्थान नहीं है, इसमें आनंद या सुख का पूर्णतः अभाव है। इसके विपरीत वेदांत दर्शन के जो प्रणेता थे शंकराचार्य, उन्होंने मोक्ष या निर्वाण की अवस्था को परम आनंद की अवस्था बताया। और भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध के सभी उपदेशों का सार है और इसी सिद्धांत से अन्य बुद्ध धर्म के संप्रदाय और सिद्धांत विकसित हुए। इस सिद्धांत के अनुसार कारण की अपेक्षा रखकर कार्य का होना, अगर कारण नहीं होगा तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इस सिद्धांत को द्वादश चक्र या भव चक्र भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का महत्व भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के लिए सर्वाधिक बताया, क्योंकि इस सिद्धांत में ही 12 चक्र दिए गए हैं। उनमें व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जो तीनों काल हैं उनका वर्णन इस सिद्धांत में किया गया है। और प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के आधार पर क्षणभंगवाद, नैरात्यवाद और अनित्यवाद जैसे सिद्धांत विकसित हुए। साथ ही साथ जो नैरात्यवाद है उसे अनात्मवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की अमरता को नहीं माना गया है। और प्रतीत समुत्पाद के आधार पर भगवान बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद जैसे अतिवादी सिद्धांतों का खंडन किया। शाश्वतवाद के अनुसार
किसी भी वस्तु का विनाश संभव नहीं है, अर्थात वस्तु नित्य है, जबकि उच्छेदवाद के अनुसार वस्तु पूर्णतः विनाशशील है और वस्तु के नष्ट के होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। भगवान बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत के आधार पर बताया कि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों अतिवादी सिद्धांत हैं और उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, अर्थात उन्होंने शाश्वतवाद का खंडन करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु नित्य नहीं है और हर वस्तु विनाशशील है। उच्छेदवाद का खंडन करते हुए कहा कि वस्तुएं अनित्य हैं, लेकिन उनके नष्ट होने के बाद उस वस्तु का कुछ ना कुछ सत्व बना रहता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास किया और बौद्ध धर्म एक गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है और इसमें पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही साथ इसी दिन इनकी मृत्यु हुई, जिसे मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध के अनुयायी और शासक ने 4 बौद्ध संगीतियाँ की। इससे एक प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। पहली संगीत थी जो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में बिहार में हुई, ये 483 ईसा पूर्व में हुई और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु शासक के शासनकाल में हुई। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। इसके बाद दूसरी संगीत वैशाली बिहार में हुई 383 ईसा पूर्व और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और एक कालाशोक नागवंश का जो शासक था उसके समय में हुई और इसके अध्यक्ष साबक मीर थे। और इसमें बौद्ध धर्म में कुछ नियमों में जो असहमत की स्थिति थी उसके आधार पर यह स्थावर तथा महासंगिक 2 भागों में बट गया। उसके बाद तीसरी संगीत पाटलिपुत्र या पटना या बिहार में हुई, यह 251 ईसा पूर्व में हुई और इसके अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्स थे और यह सम्राट अशोक मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुई। और इसमें जो पूर्व संगीतियाँ हुई थी उसमें जो पिटक थे विनय पिटक तथा सुत्त पिटक, इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया अधिधम पिटक। इसके बाद चौथी संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई, ये लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई। और इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान संप्रदाय एक रूढ़वादी संप्रदाय है, जबकि महायान संप्रदाय एक उदारवादी संप्रदाय है। हीनयान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं माना गया है और उनकी शिक्षाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है, जबकि महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया है और उनकी शिक्षाओं या उपदेशों को देश काल के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया है। यह एक उदारवादी संप्रदाय है। इसके बाद बौद्ध धर्म से शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक सिद्धांत विकसित हुए। इन सिद्धांतों को विकसित करने में नागार्जुन और अश्वघोष जैसे बौद्ध विद्वानों का पूर्णतः योगदान है। इन सिद्धांतों के आधार पर वेदांत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य ने अपना जो वेदांत दर्शन दिया इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दिया और तर्कशास्त्र भी बुद्ध धर्म के प्रभाव में विकसित हुआ। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इससे एक प्रश्न आने की संभावना बन जाती है, जैसे उनके जीवन से क्या घटनाएं हुई और उस घटना का प्रतीक या चिन्ह क्या है। जैसे जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व साण, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। इसके बाद जो बुद्ध धर्म के जो प्रवचन है उनका संकलन सुत्त पिटक में है। इसके बाद बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये तो बौद्ध धर्म के बारे में सामान्य जानकारी।